मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग में राह रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की दस्तार फ़जीलत के मौके पर ये इजलास मुनक़िद किया गया, और इस मुबारक इजलास में आप हज़रात ने इन उलमाए रब्बानियीन के दरमियान मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, एक ज़माना था कि जब भी कभी भी इस तरह के इजलास होते तो दूर दराज से लोग इनको समाअत करने के लिए हाजिर होते थे। और आज का दौर ये है कि आपकी तादाद ये कह रही है कि या तो यहाँ के लोगों को दीन की बातों से मोहब्बत नहीं, या इन लोगों के पास दीन की बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं। और ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमारी उल्टी तालीम का असर है। जानते हैं उल्टी तालीम? कुरान अज़ीम कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। है कोई पढ़ने वाला? तो कुरान अज़ीम कौन से हाथ कौन सी तरफ से खोला जाता है? दाएं हाथ दाईं तरफ से। अरबी किताबें दाएं हाथ दाईं तरफ से, फारसी किताबें दाएं हाथ दाईं तरफ से, उर्दू की किताबें दाएं हाथ दाईं तरफ से, और इंग्लिश की किताब बाएं हाथ बाईं तरफ से। तो जब तक हम सीधे हाथ वाली तालीम सीख रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे, और जब से हमने उल्टे हाथ वाली तालीम का आगाज किया है तो हमने उल्टा ही चलना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज ये उलमाए रब्बानियीन आपके इस मुबारक इजलास में तशरीफ लाए हुए हैं, और यहाँ के लोग ना जाने कहाँ गए हुए हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं वो भी तशरीफ ले आएं, और जो सामने खड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ रखें, ताकि ये इजलास खूबसूरती के साथ चलता रहे। ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी हम नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना
मुफ्ती मोहम्मद आसिफ महमूद साहिब ने बड़े अच्छे अंदाज में हम तमाम को समझा दिया। और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उनकी भी तकरीरें और नसीहतें होनी हैं। मैंने तमाम बातों को मलहूज रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब यह है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। कुरान अजीम कितनी बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई कलाम नहीं, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं। और सिर्फ इस पे मैं सिर्फ एक वाकया बयान करके रुखसती चाहूंगा। अंग्रेजों का जमाना है, यहां पर जंग आजादी चल रही है। दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले स्टूडेंट यानी तालिब इल्म अंग्रेजों ने उनको उठाया और उनको माल्टा की जेल में पहुंचा दिया। हजरत माल्टा की जेल में गए। जाने के बाद अंधेरी कोठरी में हजरत को बिठा दिया गया। दिन गुजरते रहे कि एक अंग्रेज ऑफिसर ऐसा आया, उसने कहा कि ये जो महमूदुल हसन है ना, इसको हम बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। और उसने हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहिब के लिए एक जहरीला सांप मंगाया। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। वो जहरीला सांप जो आया वो इस नीयत से मंगाया गया था कि वो हजरत के कमरे में छोड़ा जाएगा और वो फिर हजरत को डसेगा, हजरत को तकलीफ होगी और हम उसको उस वक्त में देखकर मजे लेंगे। हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहिब के कमरे में सांप को छोड़ दिया गया। सांप आ गया। मुफ्ती महमूदुल हसन साहिब ने देखा कि सांप को छोड़ दिया गया है, तो हजरत ना डरे ना भागे, बल्कि उधर सांप को छोड़ा गया है, इधर हजरत जी ने कुरान अजीम को पढ़ना शुरू किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। जैसे जैसे हजरत कुरान को पढ़ रहे हैं, सांप भी चलते चलते रुक रहा है और कुरान अजीम को सुनने के लिए सांप भी एक जगह ठहर गया। हजरत ने कुरान अजीम को पढ़ना बंद किया तो ये सांप फिर ऐसे खड़ा हो गया। हजरत ने फिर दूसरा जिक्र शुरू कर दिया। हजरत ने कुरान अजीम पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांप रुक गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर चलते हुए रुक गया। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, थोड़ा चला फिर रुक गया, यहां तक कि कुरान को सुनने के लिए बैठ गया। हजरत ने कुरान का पढ़ना बंद किया तो फिर सांप ऐसे हो गया। हजरत ने दूसरा जिक्र शुरू किया, ताकि कुछ ऐसे भी होंगे जो कुरान नहीं पढ़ सकते, तो अगर उनके पास ऐसी मुश्किलात आ जाएं तो वो क्या करें। तो जैसे सांप ने ऐसे अपने मुंह को उठाया तो हजरत ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सांप भी जिक्र करने लगा। कैसे?
जैसे हजरत कह रहे हैं ला इलाहा, तो सांप ऐसे कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सांप भी जिक्र करने लगा। सांप ने जब कुरान को सुना, अल्लाह के जिक्र को सुना, उसके बाद वो सांप वहां से बाहर निकला और जिस ऑफिसर ने छुड़वाया था उसी के पैर में डंक मारा और उसको जहन्नम रसीद किया। मालूम ये हुआ, अगर अब्र के अजाब से बचना चाहते हो तो इस कुरान अजीम को जिंदगी में लाओ और उसकी तिलावत फरमाओ। यह कुरान जिस तरह यहां अंधेरी कोठरी में काम आ रहा है, इसी तरह यह कुरान कब्रिस्तान में कब्र के अंदर काम आएगा। जिस तरह ये सांप चलते चलते कुरान को सुनते सुनते रुक गया है, इसी तरह कुरान जब वहां सामने आएगा तो वहां भी सांप और बिच्छू से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। इसलिए सबकी सोच ये होनी चाहिए कि जिंदगी में कुरान अजीम भी आए और अल्लाह का जिक्र भी आए और जिंदगी ऐसी बन जाए कि मेरे मौला ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला ए मेरे मालिक, ए मेरे दाता ए मेरे वाली, ऐ मेरे मौला ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता ऐ मेरे वाली, शहंशाह दो आलम तू है सबसे तेरी जात है आली, शान तेरी हर आन नई है गाहे जमाली गाहे जलाली, शान तेरी हर आन नई है गाहे जमाली गाहे जलाली। वो भी अजब खुशबख्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह। जब जिंदगी में अल्लाह अल्लाह आएगा फिर बंदा अल्लाह से कहेगा सुन मेरे नाले सुन मेरे नाले ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह, सुन मेरे नाले सुन मेरे नाले ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह, अपना बना ले ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह। तो फिर अल्लाह से सारी फरियाद करेगा तो कुरान जिंदगी में आएगा तो इंशाअल्लाह ये कब्रिस्तान में हमारे काम आएगा। मगर आज कुरान के पास तो क्या जाए, आज तो ये अल्लाह का बंदा अजान हो रही है मस्जिद तक जाने को पसंद नहीं कर रहा है। अल्लाह का बंदा अजान दे रहा है और ये शराब की बोतल खरीद रहा है। अल्लाह का बंदा अजान दे रहा है, ये इस मेक को खरीद रहा है। अल्लाह का बंदा अजान दे रहा है, ये शराब की बोतल का ढक्कन खोलने मशगूल है। और बात यहां तक पहुंचती है कि अल्लाह का मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये शराब की बोतल लेके आ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस मेक को खरीद के ला रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये शराब की बोतल का ढक्कन खोलने में लगा हुआ है, ये इस मेक को सिगरेट में भरने में लगा हुआ है। हय्या अलस सलाह, ओ अल्लाह के बंदे आजा नमाज के लिए, आजा नमाज के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा शराब में आ रहा है, मुझे मजा नशे में आ रहा है। हय्या अलल फलाह, उधर कामयाबी नहीं है, इधर आजा ओ मेरे बंदे, इधर आजा ओ मेरे बंदे, इधर आजा। नहीं नहीं अल्लाह मैं नहीं आऊंगा, मुझे मजा ही शराब में आ रहा है। उधर अजान हो रही है और ये नशे की हालत में चौराहों पर पड़ा हुआ है। कभी सोचा भी है कि हमारे नबी ने अजान पर क्या किरदार अदा किया था? कभी सोचा भी है कि हमारे नबी का काम अजान पर किस तरह का था? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक काम बताया, फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह ये काम करके आओ। आयशा बाहर गई, काम करके वापस आई। वापस आने के बाद कहा हज़रत या रसूल अल्लाह वो काम कर दिया, तो बोलते नहीं। फरमाया अल्लाह के महबूब जो मुझे आपने काम दिया था वो मैंने कर दिया, अब भी नहीं बोलते। डर के मारे बाहर निकल गई। जब अजान पूरी हो गई
तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ कहा था? फरमाया, अल्लाह के महबूब, वो तो मैंने कर दिया और आज तो कमाल हो गए। मैंने आपको बताना चाहा मगर आपने तो गर्दन ही ना ऊपर उठाई। मैं आपको बता रही थी, आप नीचे लगाए बैठे हुए थे। फरमाया, आयशा अजान हो रही थी, यहां नशा हो रहा है और वहां अजान पर हमारे मुस्तफा अजान का जवाब बहुत संजीदगी के साथ दे रहे और नीचे लगाए बैठे। आयशा अजान हो रही थी, मेरे अल्लाह का नाम लिया जा रहा था और जब मेरे अल्लाह का नाम लिया जाता है मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कब आप अंदर कमरे में आई है, कब बाहर गई है और आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, मुझे मालूम ही ना हो सका। इसलिए कि मेरे अल्लाह मेरे सामने थे और मुझे दुनिया की कोई चीज नजर ना आई तो तू भी नजर ना आई। ए मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। फरमाया, जब अल्लाह का नाम आता है मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। आज जलसे में क्यों आएंगे? जो कुरान के पास ना जा सके, जो अजान होते हुए अल्लाह के घर में ना आ सके, तो ये तो जलसे की बहुत दूर की बात है। यहां आने में मजा कैसे आएगा, यहां कैसे आ सकते हैं? खुदा की कसम, आने में मजा आए कहां से? दौर ही बदल चुका है। एक छोटा सा बच्चा, बस एक वाक्य बयान करूंगा, बात पूरी हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 4 साल का, इमाम साहब का बच्चा था। जैसे आप हजरात बैठे हुए हो तो इस तरह मस्जिद में भी लोग जाते हैं, तो मस्जिद के नमाजियों की चप्पल जूतों को देखकर बता दिया करता था ये जन्नती लोगों के चप्पल जूते हैं और ये जहन्नमी लोगों के चप्पल जूते हैं। नमाजी हजरात जब बाहर निकलते तो कुछ चप्पल जूते इधर साइड में होते, कुछ चप्पल जूते इधर साइड में होते। लोग कहते रहे किसने किया? कि जी मैंने किया। क्यों? कि जन्नती लोगों के चप्पल जूते हैं, जहन्नमी लोगों के चप्पल जूते हैं। फरमाया इमाम साहब का बच्चा था, इस बच्चे को समझाओ। का बेटा ऐसा मत करके, अब्बा जी कसम खा के बोल रहा हूं ऐसा ही है, ये जन्नती लोगों के चप्पल जूते हैं और ये जहन्नमी लोगों के चप्पल जूते हैं। फरमाया अच्छा। का देखो इमाम साहब, कुछ भी हो हम, लेकिन ये दुनिया में हमें जहन्नमी बता रहा है, इसको या तो समझाइए और अगर ये इसकी समझ में नहीं आएगी तो आप भी अपना बिस्तर उठाइए। और देखा भी लोग, आप लोगों ने देखा होगा, इमाम साहिब को कभी भी लोग इस शरीयत की गलती पर नहीं निकालते, बल्कि अपने नाक के मसले पर, उसके यहाँ खाना क्यों खाया, मेरे यहाँ खाना क्यों नहीं खाया, मेरी बच्चे की पिटाई क्यों की, उसके यहाँ इमाम साहब क्यों गए, इस इमाम साहब को निकालो, इसने लोटे सीधे क्यों नहीं किए, इसको निकालो, इसने पानी क्यों नहीं भरा, इसको निकालो। कभी भी ये नहीं देखा जाएगा कि इमाम साहिब में कोई शरीयत की गलती की है, कोई नहीं देखेगा, बस अपने नाक पर इमाम को बाहर कर रहा है। उन्होंने भी यही बात कही, इमाम साहब इसको समझाओ या आप भी जाओ। अब इमाम साहिब परेशान हुए और उन्होंने अपने पीर साहिब को खत लिखा।
कि हजरत मेरा एक छोटा सा बच्चा है और वो नमाजियों के चप्पल जूते देखकर बता देता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, और यहां झगड़ा होने का खतरा है, लोग मान नहीं रहे हैं। बराए करम मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दे, या इसको मैं लेके आता हूं, आप इसको समझा दें। अब उधर से खत का जवाब आया कि बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाए। अब ये उस बच्चे को लेकर पीर साहब के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद पीर साहब ने कहा, बेटा यहां भी बता सकते हो? कि जी बता सकता हूं। कि बताओ, आधी चप्पल इधर की, कुछ चप्पलें इधर की, और कहा कि हजरत ये जन्नती लोगों के चप्पल जूते हैं और ये जहन्नमी लोगों के चप्पल जूते हैं। अब पीर साहब भी परेशान, यार कमाल हो गए, ये तो सचमुच। क्या बेटा सच बोल रहे हो? कि बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं। तो इमाम साहब से फरमाया उनके पीर साहब ने कि इस बच्चे को सामने एक होटल है, वहां खाना खिला के लाओ। अब इमाम साहब ने गोदी में उठाया, होटल में पहुंचे, उस बच्चे को खाना खिलाया, और वहां से खाना खिलाने के बाद वापस आए, और आने के बाद कहा पीर साहब ने, बेटा अब बता सकते हो जन्नती लोगों के चप्पल जूते कौन से और जहन्नमियों के कौन से हैं? फरमाया हजरत अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। मेरे प्यारों देहरा के मुसलमानों, इधर उधर से आने वाले मेहमानों, जब एक टाइम होटल पे खाने का असर ये है, तो हम तो रोजाना होटल की ठोक रहे। हम तो मैडम साहिबा को ये बात कह देते हैं, मैडम साहिबा हाथ खराब हो जाएंगे, अभी जाता हूं मसूरी से बेहतरीन खाना लेके आता हूं, और आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा, मजे लेंगे। जब ये ऐसे ऐसे खाने पेट में जाएंगे, फिर जलसों में आने को मन नहीं करेगा। फिर तो आज ये जो मैच चल रहा है, फिर मैच में दिमाग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मोदी साहब भी बैठे हुए माशाअल्लाह। फिर जलसे में आते हुए आपको मजा नहीं आएगा, फिर घूमने में मजा आएगा, फिर आपको अजान पे मस्जिद में जाने की सादत नसीब नहीं होगी, बल्कि फिर तो मस्जिद में अजान होगी, तेरा बच्चा नशे की हालत में पड़ा हुआ होगा। और फिर क्या कहते हो आप लोग? फिर उसके बाद कहते हो ये क्या मौलाना नबी वाले हैं कुरान वाले हैं, डींगे मार रहे हो। हमसे तो कुरान और नबी का नाम लेना तक नहीं आता, किसी से नहीं लेना आता है आज के दौर में। अगर ये समझिए तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बता सकता है हमारे नबी का नाम क्या है? आधे तो यही नहीं बता पाएंगे कि है क्या। और फिर नाम लेना किस तरह लिया जाता है, ये हमारे पास अदब नहीं है। एक बादशाह हुए, तो उनके यहाँ एक महमूद, उनके यहाँ एक वजीर था अयाज। अयाज के बेटे का नाम है मुहम्मद। जब भी बादशाह कभी मुहम्मद को आवाज लगाते, बादशाह है, उनका वजीर अयाज है, अयाज का बेटा मुहम्मद है, अयाज ने उस मुहम्मद को बादशाह की खिदमत में छोड़ा हुआ है। जब भी कभी बादशाह उसको आवाज लगाते, बड़े प्यार से कहते, बेटा मुहम्मद ये काम कर दो। एक दिन बादशाह ने यूं कहा, अयाज के बेटे लोटे में पानी लेके आओ। अब इस बच्चे को बड़ा झटका लगा, यार आज बादशाह ने ऐसा लफ्ज कह के पुकारा है कि कभी आज से पहले ऐसा नहीं किया। लोटे में पानी लाया, लाने के बाद बादशाह के हाथों में पानी डाला, वुजू कराया। फरमाया बादशाह सलामत, एक सवाल है छोटा सा, कि हाँ बेटा बताओ, क्या मुझे बार बार प्यार से मोहम्मद कह के पुकारते थे, और आज आपने मुझे मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। आज आपने कहा है कि अयाज के बेटे लोटे में पानी लेके आ जा, इसकी वजह क्या है? फरमाया बेटा तेरा नाम मोहम्मद है और वो नाम मेरे नबी का नाम है। मैंने कभी भी बगैर वुजू के अपने नबी के नाम को नहीं लिया, कभी भी बगैर वुजू के मैंने अपने नबी के नाम को नहीं लिया। आज मेरा वुजू नहीं था, अगर मैं आज आप मोहम्मद कह के पुकारता तो मेरे नबी के नाम का मुझसे अदब ना होता। उस अदब की वजह से मैंने कहा है कि अयाज के बेटे पानी लेके आ जा, ताकि मैं वुजू कर लूं, उसके बाद तेरा नाम मोहम्मद
बावजू लो, पाक साफ होके लो। हमसे तो नबी का नाम लेना नहीं आता। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, इतना कह दीजिए आज आसिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। तो पहले दिल को पाक करो, फिर जबान को साफ करो, फिर जमजम से चेहरे के धो, उसके बाद नबी का नाम लिया जाए जब भी उस नाम का हक हमसे अदा नहीं होता। और आज हम शराब में हैं, आज हम नशे में हैं। कोई स्मैक पीकर पड़ा हुआ है, कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है, कोई ना जाने कैसे कैसे नशे में पड़ा हुआ है, और माँ बाप कह रहे जी दुआ कर दो कि मेरा बच्चा आज इस हालत में है। दुआ से नहीं, दवाओं से काम चलेगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी माँ बाप को, और वो मेहनत कैसे करनी होगी कि बच्चे के जिंदगी को बनाने के लिए इन मदरसों का, इन उलमा का सहारा लेना होगा। आज बड़ी खुश नसीबी की बात है उन माँ बाप के लिए भी जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिनके सीनों में इन उलमाए किराम ने, इन हुफ्फाज़े किराम ने, इन मदरसे वालों ने आपके बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज कर दिया है। बोलो अपनी ईमानदारी से, खुशी का मकाम है कि नहीं है? कितने लोग खुशी मनाएंगे आज? दुनिया आज ना जाने कैसे कैसे खुशियां मना रही है। आज हाफिज कुरान की खुशी में है कोई जो हाथ उठा करिए कि इंशाअल्लाह मैं मनाऊंगा? तो इतने बड़े मजमे में एक हाफिज कुरान की खुशी में इस मदरसे के लिए है कोई जो 10,000 रुपए इस मदरसे को दे दे? सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि खुशी का इजहार हो जाए, और मैं दुआ दू मजमा आमीन कह दे, अल्लाह उसके बच्चों में भी अल्लाह हाफिज कुरान पैदा फरमा दे। ये नियत करके सारे आ जाए। है कोई अल्लाह का शेर ऐसा जो ये नियत करके आए कि सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है कोई जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से 10,000 रुपए इस मदरसे के लिए हाथ उठा दे? 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं। है कोई घर वालों में जो 10,000 रुपए इस मदरसे को दे दे, और अल्लाह उसके औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, अल्लाह उसको से खानदान वालों को हज बैतुल्लाह का बार बार सफर करा दे? 3 मरतबा कहूंगा, है कोई जो 10,000 रुपए पे हाथ उठा दे?
सामने इधर वालों में है कोई, इधर वालों में है कोई, कोई नहीं। एक मर्तबा और कह के देखूंगा, है कोई जो 10,000 रुपए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की नीयत से इस इदारे में कह दे और अल्लाह उसके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे और अल्लाह उसके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे? है कोई? नहीं है। जाओ, एक अल्लाह का बंदा 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल। इतने बड़े मजमे में है कि जो उठाए अपना हाथ। आधे पे आ गई बात, कोई जिद नहीं, जबरदस्ती नहीं, बस अपनी खुशी से। है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, एक हाथ उठाने वाला? है कोई तैयार? यहाँ का हो या मेहमान, उठाए वो अपना हाथ। अल्लाह उसके बच्चों को बनाए हाफिज कुरान और उसको उसकी बीवी को कराए हज बार बार। है कोई एक अल्लाह का शेर जो 5,000 रुपए इस मदरसे के लिए हाथ उठा दे? सिर्फ 5,000। कोई नहीं, कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, एक हाथ उठाने वाला, दिहरा का मुसलमान, इधर उधर से आने वाला मेहमान। है कोई तैयार? सिर्फ 5,000 है भैया। है कोई? बस ये आज हमें इन मदरसों से खुशी का इजहार कर रहे हैं कि एक इतना बड़ा मजमा हो और एक भी ऐसा नहीं आया कि लो इंशाअल्लाह 5,000 रुपए हम देंगे। ना जाने अल्लाह 5,000 की बरकत से कितनी आफतों को टाल दे और कितने बच्चों को हाफिज कुरान बना दे और कितनों को अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह का सफर करा दे। एक अल्लाह का शेर है कोई जो मैदान में आ जाए? सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल कर रहा हूं। कोई है जो अपना हाथ उठा के मेरे पास आ जाए और अल्लाह उसको उसके खानदान वालों को हज कराए? कोई नहीं। इधर वालों में है कोई 5,000 रुपए सिर्फ। अब नहीं, कल दे दे। ये तो मुझे भी मालूम है कि शायद कोई लेके आता है, कोई नहीं भी लेके आता, कोई ऐसा भी जिन्होंने दे दिया होगा। लेकिन आज बस सिर्फ सवाल यही करूंगा कि है कोई एक अल्लाह का शेर जो 5,000 रुपए अपने बच्चे की खुशी में हाथ उठाकर कह दे कि उसके होंगे इंशाअल्लाह 5? इधर वालों में कोई? पहली बात तो तादाद ही नहीं है। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि कुछ लोग दे भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े मजमे की आमिल लेने के लिए एक सवाल कर रहा हूं सिर्फ। कोई नहीं इतने बड़े मजमे में। खुदाई कसम आज का दिया हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। एक अल्लाह का बंदा आ जाए सिर्फ। अब नहीं, कल सही। कोई है पीछे वाले में हो, आगे वाले में हो, इधर वालों में हो? कोई नहीं। 5,000 रुपए का सवाल इस मदरसे के लिए। कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में 5,000। ये हमारे कुरान से निस्बत का और ताल्लुक का मामला ये है कि माशाअल्लाह एक भी अल्लाह का बंदा ऐसा तैयार नहीं हो सका कि लो जी इंशाअल्लाह 5,000 में दे दूंगा। सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने दे भी दिया होगा। अच्छा, दिख रहा कि लोग कितने बैठे हुए, जरा हाथ उठाइयो। देरा वाले माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाहर वाले कितने? वो भी हाथ उठा के दिखा दें। माशाअल्लाह, बाहर वाले भी हैं और अंदर वाले भी हैं। इतनों में कोई है एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, जो सिर्फ 5,000 रुपए अपने इस मदरसे के लिए हाथ उठा दे और खुदा उसका बेड़ा पार लगा दे? माशाअल्लाह। वो देखो कारी साहब का हाथ उठ गया। अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। कह दो आमीन। अरे आमीन तो कह दो। जब आपकी आमीन में इतनी कंजूसी तो रुपयों में कितनी होगी? क्या नाम है उनका भाई? उनका नाम क्या है बेचारों का जो अभी हाथ उठाया था उन्होंने? ये आ रहे माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। क्या नाम है? जी हाँ लाइए। क्या नाम है? जी समीउल्लाह, हाजी समीउल्लाह साहिब के माशाअल्लाह 5 है ना? 5,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। कह दो आमीन। यार आमीन तो कह दो। जब आपकी आमीन में इतनी कंजूसी तो रुपयों में कितनी होगी? अल्लाह हाजी साहब के खानदान में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, आलिम मामल पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये किसके?
भाई मोहम्मद सलमान साहिब के भी माशाअल्लाह 5000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को बख्श कराए बार बार। ये किसके, क्या नाम था उनका? कारी मोहम्मद सलमान साहब। और एक बीच में 2 सलमान आए, 2 बच्चों की तरफ से माशाअल्लाह कारी मोहम्मद सलमान साहिब ने 2 बच्चों की तरफ से 5-5 हजार रुपए दिए। शायद उनके बच्चे हाफिज कुरान हुए होंगे। असलम है दूसरों का नाम। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद सलमान साहिब